इस वक्त शहर में बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे मामू के घर रहते हुए तकरीबन 10 दिन गुजर गए थे, क्योंकि मेरे मामू ज़्यादातर दूसरे मुल्क में होते थे। इसी वजह से इनकी गैर मौजूदगी में मैं इनके घर में रहता था। मगर इस बार मामू ने अनोखी फरमाइश कर दी थी। उनकी आंखों का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर ने कहा था कि 20 दिन तक उनकी आंखों को पट्टी बंधी रहेगी, और इस दौरान मामू चाहते थे कि मैं इनके होते हुए इनके घर पर ही मौजूद रहूं, क्योंकि अब वह घर का कोई भी सिस्टम नहीं देख सकते थे और इनकी बीवी भी अभी छोटी थी। इसी वजह से उन्होंने मुझसे मदद का मुतालबा किया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यह मदद मुझे कितनी महंगी पड़ने वाली है। अचानक ही मामू का मोबाइल बजा तो वो मामू की कॉल थी। मामू ने बताया कि मैं घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। वो तेजी से गया तो मामू अपनी 16 साला बीवी के साथ खड़े थे। उनकी बीवी को मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा था, क्योंकि जब पहले बापू मेरे घर लौट कर आते थे तब मैं यहाँ पर मौजूद नहीं होता था। इनकी बीवी को देखकर चंद लम्हों के लिए तो मैं पलक झपकना भी भूल गया था। वो बिलाशुबा हद से ज़्यादा खूबसूरत औरत थी। उससे ज़्यादा खूबसूरत औरत मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो हर मर्द का ईमान डगमगाने की ज़रूरत रखती थी। मेरी मामी का ताल्लुक यूरोप से था। वहाँ पर मामू ने इन्हें पसंद किया था और वहाँ पर ही इनसे शादी कर ली थी। अब इसको देखकर मुझे मामा पर रशा रहा था। कैसी किस्मत पाई थी कि इतनी खूबसूरत लड़की इन्हें मिल गई थी। अभी भी वो मुझे अजीबोगरीब नज़रों से देख रही थी। उसकी नज़रों में एक अजीब सीट फैली हुई थी। वो मुझसे ज़्यादा देर उसकी आंखों में देखा नहीं गया। इस दौरान मामू बार बार मेरा नाम पुकार रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान उनकी छोटी सी बीवी में पलचा हुआ था। मैं तेज़ी से मामू के सवालात का जवाब दिया और इन्हें एहतियात से अंदर ले गया। इस दौरान मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथों का लम्स का एहसास हुआ। जब मैंने गर्दन मोड़कर देखा तो मेरी 16 साला मामी अजीबोगरीब अंदाज में मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रही थी। इनकी मुस्कुराहट में हजारों तरह के सवालात थे। इनका जवाब मैं नहीं देना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि मैं इस जवाब देने के लिए राजी हो गया तो ज़रूर उसके हक में ही फैसला होगा। जबकि मैं नहीं चाहता था कि मामू भी मजबूरी का फ़ायदा उठाऊं। इनको लेकर मैं तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हो गया। मैं भी इनसे इन्हीं लाउन में बिठाया कि मुझे अपनी मामी की आवाज़ सुनाई दी। अरसलान, ज़रा मुझे बताओ किचने सामान कहाँ पर रखा हुआ है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़का। मुझे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसकी पहली नज़र में ही मैं उसे पहचान गया था कि वो बिल्कुल भी ठीक औरत नहीं है। लड़का तो मैं भी ठीक नहीं था, लेकिन यहाँ पर घर की इज्जत का सवाल था। मैं कम से कम घर की इज्जत पर हाथ डालने वालों में से हरगिज भी नहीं था। इसी वजह से मैं हर मुमकिन कोशिश कर रहा था कि इससे दूर ही रहूं। मगर मैं जितना इससे दूर भागने की कोशिश करता वो इतना ही करीब आने की कोशिश करती। मुझे तो हैरानगी हो रही थी कि उसे मेरा नाम कैसे आता है। मामू ने मुझे कहा, चलो जाकर अपनी मामी को बताओ। मैं खामोशी से उठा और किचन की तरफ चल दिया। अभी मैं किचन के दरवाजे पर ही खड़ा था कि सामने का मंजर देखकर मुझे लगा मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई। मैं इस मंजर से नज़रें हटाना चाहता था, मगर मैं नज़र हटा नहीं पा रहा था। इस वक्त मेरी 16 साला मामी एक नीम बराना लिबास में खड़ी थी, जिससे इसका पूरा जिस्म वाज़ हो रहा था। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। इससे पहले कि मैं वहाँ से हटता, मुझे दोबारा से उसकी आवाज़ सुनाई दी। अरे अरसलान, वहाँ पर क्यों खड़े हो?
यहाँ पर आओ और मुझे बताओ कि सामान कहाँ पर रखा हुआ है। मेरी मामी इस अंदाज में बात कर रही थी कि इस वक्त नॉर्मल हालत में खड़ी हो। जैसे मैंने नजरें झुका ली क्योंकि मैं जानता था अगर मैं वहां ज्यादा देर इन्हें देखता रहा तो अपना कंट्रोल खो दूंगा, जबकि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। जब मैं इनके करीब जाकर खड़ा हुआ तो उन्होंने दोबारा से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मेरे जिस्म को करंट लगने लगा। झटके से पीछे होकर मैं खड़ा हो गया। मुझे देखकर वह मुस्कुराने लगी और कहने लगी, अरे तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा शरीफ हो। मैं तुम्हें तो बिल्कुल भी शरीफ नहीं समझती थी, बल्कि मैं जहां तक तुम्हारे बारे में सुना था, तुम तो किसी भी लड़की को हाथ नहीं रख से जाने नहीं देते थे। मोहल्ले की तमाम लड़कियों के साथ तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं। इसके अलावा शहर की भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जिन्हें तुम इस्तेमाल कर चुके हो। मामी के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर मुझे लगा कि सातों आसमान ही मेरे सर पर जैसे आ भी रहे हैं, क्योंकि यह ऐसी बातें थीं जिन्हें मेरे घर वाले भी नहीं जानते थे। बल्कि इन बातों के बारे में तो मैंने अपने ज्यादातर दोस्तों को भी नहीं बताया हुआ था। फिर ना जाने मामी को यह सब कुछ कैसे पता चला था। हैरत से मैं इनकी तरफ देखने लगा। वो मुस्कुराने लगी और कहने लगी, तुम्हें हैरान होने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए सब कुछ पता लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। यह कहकर उन्होंने मुझे आंख मारी। मुझे अंदाजा हो गया कि यह औरत हद से ज्यादा चालाक है और इस किस्म की औरत का इसी किस्म का पंगा लेना मतलब खुद को मुसीबत में डालना। इसी वजह से मैंने फैसला किया कि अब यहाँ ज्यादा देर नहीं लूंगी और अपने घर चला जाऊंगा। मैं नजरें झुका के इनके सामने खड़ा था। मैंने इनसे पूछा कि आपको कौन सा सामान नहीं मिल रहा। जब इसने मेरी तरफ इशारा किया तो मुझे लगा कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। मैं वहां जाने ही लगा था कि उसने एकदम भी मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहने लगी, चलो इतनी भी शराफत नहीं अच्छी। वैसे भी तुम्हारे मामू को कुछ भी नहीं पता और ना ही कभी पता चलेगा यह। इसीलिए बेहतर है कि तुम्हें कुछ भी कह रही हूं जो वो सब मान लो। मुझे लग रहा था कि अब अगले ही लम्हे में बह जाऊंगा। बहुत मुश्किल से खुद को काबू कर रहा था। वो तेजी से मेरे पास आई और मेरे सामने खड़ी हो गई। उसको दोबारा देखा तो दोबारा से मेरा दिल बहकने लगा। इससे पहले कि मैं वाकई उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता, अचानक ही मुझे अपने मामू की आवाज़ सुनाई दी। मामू यहाँ पर आ रहे थे। मैं तेज से उससे दूर हुआ। मुझे देखकर वो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी और कहने लगी, फिक्र मत करो, कुछ भी नहीं देख सकते। उसकी बात का मैंने जवाब नहीं दिया। अपने मामू के पास गया और उनसे पूछने लगा कि क्या हो गया है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। मेरी बात सुनकर उन्होंने तेज से नफ़ी में सारी लाया और कहने लगे, मुझे तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसको फार्म हाउस लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ आने से पहले मुसलसल जिद कर रही थी कि इसने वहाँ पर पहुँचते ही फार्म हाउस जाना है। तुम्हें तो पता है कि वो इलाका कितना खूबसूरत है। और फिर जब मैंने उसे फार्म हाउस की तस्वीरें दिखाई तो वहाँ जाने के लिए बेचैन हो गई। मैंने एक नज़र अपनी 16 साला मामी पर डाली जो इस वक्त बहुत ही अजीबोगरीब नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। अचानक ही उसने मुझे इशारा किया जिसे देखकर मैं पानी पानी हो गया। मेरे दिल में तो आया कि मामू को इनकार कर दो, लेकिन मामू ने बहुत मान से मुझे कहा था। मैंने मामू को अपने साथ चलने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और मुझे कहने लगे, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं यहाँ पर रहकर आराम करूँगा, तुम दोनों जाकर भोग फहराओ। चलो अब तुम जल्दी से करो क्योंकि देर कर रहे हो। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और मुझे घसीटकर आगे की तरफ जाने लगी।
मैं पलटकर अपने मामू की तरफ देख रहा था, लेकिन उनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं था। उनकी हमारी तरफ पीठ थी और ना जाने कौन सी सोच में वो डूबे खड़े थे। दूसरी तरफ उसने मेरी दोबारा बाजू मजबूती से पकड़ा था। मुझे अपने वजूद पर उसके लब्ज का एहसास हो रहा था, जो मुझे बहुत ज्यादा बेचैन कर रहा था। मैंने एक झटके से उसे बालों सुवाया और उसे निहायत ही सख्ती से मना किया कि मेरे साथ इस तरह की